ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने ना मिटाया ना आजाद किया, बल्कि उन्हें जिंदा रखकर दो पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। ना वो बाहर आ सकते हैं, ना पूरी तरह खत्म हो सकते हैं, सिर्फ इंतजार। कुरान बताता है कि ये कौम हजारों सालों से एक दीवार के पीछे बंद है और हर रोज वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, खोदते हैं, नोचते हैं, यहां तक कि रोशनी तक नजर आने लगती है। लेकिन फिर वो रुक जाते हैं और कहते हैं कल तोड़ देंगे, मगर एक लफ्ज भूल जाते हैं, इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह उस दीवार को फिर से पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है, लेकिन एक दिन वो कहेंगे कल तोड़ देंगे इंशाअल्लाह, और उस दिन वो दीवार गिर जाएगी। और जब वो निकलेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका पहला लश्कर पूरा समुंदर पी जाएगा, और जब आखिरी लश्कर गुजरेगा वो कहेगा यहां कभी पानी हुआ करता था। सोचो, समुंदर खाली और वो कौम जिंदा। ये कोई अफसाना नहीं, ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि पुरानी किताबों में भी इस तबाही का इशारा मिलता है। ये कौम है याजूज माजूज, एक ऐसी कौम जो एक बंद दीवार के पीछे कैद है। और अब सवाल, क्या वो इंसान है या कोई और मखलूक? अक्सर उलमा के मुताबिक वो इंसान है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से। लेकिन उनकी तादाद, उनकी ताकत और उनका फितना आम इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक हदीस में आता है 1000 में से 999 उन्हीं में से होंगे। सोचो, हम सिर्फ एक और वो 999। कुरान में एक अजीम बादशाह का जिक्र आता है, जुल्करनैन। जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, वहां एक कौम ने उनसे मदद मांगी। क्या आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। और फिर एक ऐसी दीवार बनाई गई जो आम नहीं थी, आयरन और पिघला हुआ कॉपर, एक ऐसा मिक्स जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन। ये सिर्फ दीवार नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक कैद थी। लेकिन वक्त आएगा जब ये कैद टूटेगी, और जब वो निकलेंगे जमीन पर फैल जाएंगे, खेतियां बर्बाद, पानी खत्म, हर चीज को खा जाएंगे। ना कोई फौज रोक पाएगी, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई वेपन। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर होंगे और अल्लाह उन्हें कहेगा, अपने बंदों को लेकर पहाड़ों पर चले जाओ, क्योंकि ये जंग नहीं होगी, ये तबाही होगी। लोग भूख से मरेंगे, जमीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा, हर तरफ सिर्फ फसाद। और फिर आखिरी उम्मीद, दुआ। ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन दुआ करेंगे, और फिर अल्लाह एक छोटा सा कीड़ा पैदा करेगा उनकी गर्दनों में, और सिर्फ एक रात में पूरी कौम खत्म, जैसे एक ही जान थी। सुबह होगी, जमीन लाशों से भरी होगी, बदबू इतनी कि सांस लेना मुश्किल। फिर आसमान से बड़े परिंदे आएंगे, वो लाशों को उठाकर ले जाएंगे। और फिर जोर की बारिश होगी जो जमीन को साफ कर देगी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये सब एक निशानी है कयामत की। और सबसे बड़ा सवाल वो नहीं कि ये कब होगा, सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि इससे पहले दुनिया एक ऐसी जंग देखेगी जिसे कहते हैं अल मलहमा अल कुबरा। एक ऐसी जंग जिसमें 100 में से 99 लोग मरेंगे।